तीनों लाशों का पोस्टमार्टम कराने के बाद लाशें उनके घर वालों को सौंप दी गईं। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट में बताया कि किसी पतले तार से अनुपमा का गला घोंटा गया था, जबकि दोनों बच्चों अभय कुमार व आभा कुमारी का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था, जिससे उनकी श्वास नली कट गई थी। आगे की जांच के लिए तीनों का बिसरा भी सुरक्षित रख लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर थाना प्रभारी में फरार उन्हीं के बेटे भैरवनाथ शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। उसे तलाश करने के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की गईं। पुलिस ने अनुपमा के परिजनों से पूछताछ की तो उसके पिता राजेंद्र राय ने चौंका देने वाली बात बताई। दामाद भैरवनाथ से बेटी के संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। बेटी के साथ वह अक्सर मारपीट करता था। मारपीट करता था क्यों? इंस्पेक्टर कुमार ने चौंकते हुए पूछा। मारपीट करने के पीछे कोई खास वजह थी क्या? जी सर, एक युवती से दामाद का अफेयर थे। अनुपमा पति की करतूत को जान चुकी थी। वह ऐसा करने से मना करती थी। इसी बात से चिढ़कर वह उसे मारता पीटता था। वह युवती कौन है? उसका नाम पता वगैरह कुछ है? ने पूछा। हाँ है, सब कुछ है। युवती का नाम रूपा देवी है और उसका मोबाइल नंबर ये है। कहते हुए राजेंद्र राय ने पॉकेट डायरी निकालकर उसमें से रूपा का नंबर उन्हें बता दिया। थाना प्रभारी ने उसी समय अपने फोन से वह नंबर डायल किया तो वह नंबर बंद मिला। पुलिस टीम ने भैरवनाथ को पकड़ने के लिए उसके खास ठिकानों पर दबिश दी। मुखबिरों को भी लगा दिया, पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। घटना हुए 9 दिन बीत गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस मायूस नहीं हुई, वह उसकी तलाश में जुटी रही। 10वें दिन यानी 14 अक्टूबर 2017 को मुखबिर ने पुलिस को एक खास सूचना दी। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी भैरवनाथ ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। वह बोकारो के एक प्राइवेट अस्पताल की आईसीयू में भर्ती है। पुलिस टीम बिना समय गंवाए बोकारो रवाना हो गई। सबसे पहले बोकारो के उस अस्पताल पहुंची जहां भैरवनाथ का इलाज चल रहा था। वह वहीं मिल गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, इसलिए डॉक्टरों की सलाह मानते हुए पुलिस ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती रहने दिया और खुद उसकी निगरानी में लगी रही। 3 दिन बाद जब भैरव की हालत सामान्य हुई तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर धनबाद ले आई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को पत्नी और बच्चों की हत्या की जो कहानी बताई इस प्रकार निकली। 34 वर्षीय अनुपमा मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग के गैड़ा बरकट्ठा की रहने वाली थी। उसके पिता राजेंद्र राय ने सन 2013 में बड़ी धूमधाम से उसकी शादी बोकारो के पुडरू गांव के रहने वाले भैरवनाथ शर्मा से की थी। भैरव के साथ अनुपमा हंसी खुशी से रह रही थी। बाद में वह एक बेटी और एक बेटे की मां भी बनी। जीविका चलाने के लिए भैरवनाथ पत्नी और बच्चों को लेकर बोकारो से धनबाद आ गया था और वहां न्यू कॉलोनी में किराए के 2 कमरे लेकर रहने लगा। उसने एक कारखाने में नौकरी कर ली। जब 2 पैसे की बचत होने लगी तो उसने माता पिता को अपने पास बुला लिया। माता पिता कुछ दिनों उसके पास और कुछ दिनों गांव में रहने लगे। बड़ी हंसी खुशी के साथ परिवार के दिन कटने लगे। यह बात सन 2015 के करीब की है। साल भर बाद भैरवनाथ और अनुपमा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने दोनों की जिंदगी तिनके के समान बिखेर कर रख दी। घर की खुशियों में आग लगाने वाली उस तूफान का नाम था रूपा देवी। दरअसल रूपा देवी भैरवनाथ की चचेरी भाभी थी। उसका परिवार बोकारो के भाटडीह मुधा में रहता है। 2 साल पहले उसके पति की लीवर कैंसर से मौत हो गई थी। उस दौरान भैरव ने चचेरे भाई की तीमारदारी में तनमन और धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। भाई को बचाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। भाई की मौत के बाद भैरव भाभी रूपा देवी का दुख देखकर टूट गया। उसे उस समय बड़ा दुख होता था जब वह जवान भाभी के तन पर सफेद साड़ी देखता था। सफेद साड़ी के बीच लिपटी रूपा का मन उसे रंगीन दिखता था। दरअसल पति की तीमारदारी के दौरान रूपा का झुकाव भैरव की ओर हो गया था। रंगीन मिजाज भैरव ने भाभी के निमंत्रण को कबूल कर लिया था। एक दिन दोनों ने मौका देखकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। ड्यूटी से लौटकर आने के बाद भैरव सारा काम छोड़ मोबाइल लेकर घंटों तक रूपा से प्यार भरी बातें करने बैठ जाता था। पत्नी जब पूछती कि किससे बातें कर रहे हो तो वह इधर उधर की बातें कहकर टाल देता था। उसके दबाव बनाने पर वह उस पर चिल्ला पड़ता था। बात 1 से 2 बार की होती तो समझ में आती, लेकिन मोबाइल पर लंबी लंबी बातें करना तो भैरव की दिनचर्या में ही शामिल हो गई थी। ड्यूटी से घर आने के बाद बच्चों का हालचाल लेना तो दूर की बात, उनकी ओर देखता भी नहीं था और घंटों मोबाइल से चिपका रहता था। पति की इस हरकत ने अनुपमा को उस पर संदेह करने के लिए विवश कर दिया था।
लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थी कि उसका पति उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। ये बातें ज्यादा दिनों तक कहाँ छिपती हैं। जल्द ही भैरव की सच्चाई खुलकर अनुपमा के सामने आ गई। इसके बाद अनुपमा ने घर में विद्रोह कर दिया। कलई खुलते ही भैरवनाथ के सिर से इश्क का भूत उतर गया। अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए पत्नी के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगा कि अब ऐसा नहीं करेगा, गलती हो गई। पति के लाख सफाई देने के बावजूद अनुपमा ने पति की बातों पर यकीन नहीं किया। बच्चों को लेकर वह मायके चली गई। उसने मां बाप से पति की करतूत बता दी। उस वक्त अनुपमा के पिता राजेंद्र राय ने भैरवनाथ से तो कुछ नहीं कहा। वह बेटी को ही समझाते रहे कि अगर पति को ऐसे ही छोड़ दोगी तो मामला बनने की बजाय और बिगड़ जाएगा। अपना गुस्सा थूक दो और पति के पास लौट जाओ। पर अनुपमा ने पति के पास लौटने से साफ इनकार कर दिया। अगले भाग में पढ़ें, ऐसे दिया वारदात को अंजाम।